Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. We are reading Vaishnava Etiquettes. We are at the part 3, page 49. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे हरि बोल. So we are reading part 3 of Vaishnava Etiquettes, honoring and serving prasadam. How the prasadam is served and how it is honored are important concerns in the Vaishnava culture. Krishna and spiritual master are very pleased not only when food is properly cooked and offered, but also when the resulting prasadam is graciously served and respectfully honored. तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं करते फॉलो और बहुत सी प्रोग्रेस हमारी भक्ति में प्रसाद से ही होती है. रिमेम्बर कि जितनी हमारी 5 इंद्रियां हैं उसमें से टंग जो है जिसका टेस्ट का फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली उसको टॉप मोस्ट मानते हैं. अगर वो कंट्रोल में आ जाए कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो तो दूसरी इंद्रियां भी काफी लाइन में आ जाती हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि बॉडी में फिर किस तरीके के विचार आएंगे, माइंड कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने का मन करेगा या नहीं करेगा, वैष्णवों के लिए अपराध तो नहीं होंगे, उनसे मिलने का, उनसे एसोसिएट करने कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ये बहुत सी चीजें आपके टंग पे डिपेंड करती हैं. इसलिए प्रसादम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैष्णव कल्चर में. तो कैसे उसको बनाना है, फिर कैसे उसको उसका भोग लगाना है भगवान को, और फिर कैसे उसको सर्व करना है दूसरे डिवोटीज को, और अगर आपको सर्व किया जा रहा है तो कैसे उसको ऑनर करना है, ये सारे एस्पेक्ट्स प्रसादम के इम्पोर्टेंट हैं. क्योंकि रिमेम्बर कि प्रसाद भगवान के लिए बन रहा है, इसलिए बनाते टाइम भी बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए. कोई भजन लगा सकते हैं, कोई लेक्चर सुन सकते हैं. अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं बहुत लोग तो लाउडली नहीं करते खाना बनाते टाइम, क्योंकि ताकि आपकी कोई भी स्पिट वगैरह खाने में नहीं जाए. जैसे आप अगर जोर जोर से बोल रहे हैं तो इसलिए मन मन में कर सकते हैं. जब खाना बनाते टाइम, भोगा बनाते टाइम अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो, पर कॉन्शियसनेस ऐसी रखनी है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, भगवान की को ग्रेटिफाई करने के लिए है. सर्विंग प्रसादम. Ideally, prasadam should be served by initiated Vaishnavas. One should be pure in mind, body, habits, and dress, and perform your duties quickly, quietly, and efficiently. As much as possible, loud talking and disruptive noises should be avoided. One must ensure that preparations meant to be served hot are actually hot, but not reheated after having become cold, and that all preparations to be served are either present or will arrive for serving at the proper time. Neither the server nor the serving utensils should ever touch the plates or hands of those who are eating, for this will contaminate the server and serving utensil. If this happens, one should wash one's hands and the contaminated utensil before continuing to serve the prasadam. अब इसमें से ये याद रखिए कि बहुत सारी चीजें तो टेम्पल के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, जब टेम्पल में कौन सर्व कर रहा है और कौन खा रहा है उसके लिए, लेकिन घर में भी जितना हम कर सकते हैं, जब हमारे घर में वैष्णव आते हैं या कोई भी आता है, डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, हम उनको खाना कैसे सर्व कर रहे हैं ये उसके लिए स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं. तो यहाँ पे बताया गया कि इनिशिएटेड वैष्णव करते हैं, ठीक है, जो दीक्षित भक्त हैं वो प्रसादम सर्व करते हैं. अब ये आता है जनरली टेम्पल में, और ये सेवा है ना, प्रसादम सेवा है ये, तो इसीलिए अपने माइंड, बॉडी, हैबिट, स्ट्रेस सब प्योर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, और अच्छे से अपनी ड्यूटी करनी ताकि सब लोगों को प्रसादम ठीक से मिल सके.
जोर जोर से नहीं बोलना उस टाइम, डिस्ट्रप्टिव नॉइज नहीं, थोड़ा काम क्वाइट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और खाना गरम गरम खिलाना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि ठंडा हो गया फिर से गरम कर रहे हैं, तो वो गरम हो तभी उसको सर्व करना चाहिए। और कोई भी जब सर्व करते हैं तो जो चम्मच है डालने वाला वो व्यक्ति की प्लेट में नहीं टच होना चाहिए, उसके हाथ पे, क्योंकि उनके प्लेट या हाथ तो गंदे हो सकते हैं, तो फिर वो चम्मच भी कंटामिनेट हो जाएगा। और दूसरा, आपको भी अपना हाथ फिर धोना होगा, और उस कंटामिनेटेड बर्तन को भी धोना होगा बिफोर कंटिन्यूइंग टू सर्व द प्रसादम। ठीक है, तो ऊपर से डालते हैं, प्लेट में ऊपर से डालते हैं, सर्विंग यूटेंसिल से टच नहीं करते। Prasadam may be gently dropped on a free area of the plate, not on the salt, for example, taking care to not mix salty preparations with sweet preparations. Prasadam should not be served directly into the hand of the person eating unless one is serving not a meal but only morsels of Mahaprasadam. ठीक है, प्लेट में देते हैं, हाथ में नहीं देते, अनलेस आप कोई थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हैं, महाप्रसादम का कुछ बचा हुआ दे रहे हैं, और ऐसे प्लेट में खाली जगह पे डालते हैं, जेंटली डालते हैं ऊपर से। और जब कोई ड्राई स्वीट्स या कोई भी ड्राई चीज सर्व करते हैं तो अपने हाथ से सर्व कर सकते हैं, बट टिपिकली किसी भी चीज के लिए चम्मच ही यूज करना चाहिए सर्व करने के लिए, इवन फॉर सॉल्ट। Only one's right hand must be used to serve prasadam, and one should not touch anything impure. One's mouth, feet, hair, or lower body, nor should one yawn, sneeze, or spit. The serving vessels should not touch anyone's feet. ठीक है, जैसे खाना भोगा बनाते टाइम कहीं कहीं पे अपनी बॉडी को टच नहीं करते, इसी तरीके से सर्व करते टाइम भी टच नहीं करते, और यॉन, स्नीज या स्पिट नहीं करते, है ना, ताकि कुछ भी दूषित नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी पार्टिकल्स या पदार्थ वगैरह किसी भी खाने में नहीं जाने चाहिए। The proper order of serving the various preparation is: water should be served first. When Gaudiya Vaishnavas serve prasadam, they begin the main meal with bitter foods such as shukta and spinach. This is followed by dal and savories like pakoras and potatoes. Then come other vegetable preparations or sabjis, progressing from lighter to richer sabjis and from wet to dry. Then richer wet sabjis are served again, followed by raitas and chutneys. Finally, sweets, progressing from less to more sweet. Rice and chapati should be offered from the very beginning and replenished as required until those honoring the prasadam have finished all sabjis. If possible, chapati should be served hot. तो ये ऑर्डर दिया गया कि कैसे खाना सर्व करना चाहिए। पहले पानी देते हैं, फिर उसके बाद जो बिटर फूड होता है वो वो सबसे पहले खाते हैं गौड़िया वैष्णवास, और उसके बाद दाल और सब्जी वगैरह, सब्जी में फिर जो पहले लाइटर सब्जी होती है थोड़ी हल्की, वो करते हैं, और फिर थोड़ी रिच सब्जी और रायता और चटनी उसके बाद, और स्वीट सबसे लास्ट में सर्व करते हैं। और राइस या चपाती भी शुरू में ही डाल सकते हैं, लेकिन वो हॉट होने चाहिए आइडली। और जैसे जैसे लोग खा रहे हैं तो उनको और देना चाहिए राइस और चपाती, जब तक कि उनका खाना खत्म नहीं हो जाए। Servings may be small, but when the devotees finish an item, one should be alert to replenish the preparation. One should be generous in giving the devotees as much of an item as they desire. One should not be miserly and hold anything back because one wants to take it later. Prasadam is meant for distribution. The devotee should never be left with an empty plate except at the end of the meal. तो खुल के देना चाहिए प्रसादम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कम दूं, जितना उनको खाना है उतना दिया जाए, और जब उनका खत्म हो जाए तो उनको और ऑफर करना चाहिए। Server or the host may describe the wonderful qualities of an item as it is offered, except where necessary for preaching, one should maintain silence. Hearing a lecture or a cassette at this time is also beneficial. Some devotees can read Krishna book or Srila Prabhupada Leelamrit. Everyone in the group should be offered the same items. When a group of persons takes prasadam together, no one should be offered anything that is not offered to anyone else. The devotee who is serving prasadam should not make any distinction while serving. If possible, those with special diets should eat separately. The prasadam may be served from serving buckets. Buckets should not be dragged along the floor, nor should clanging noises be made with pot handles or utensils.
After everyone is finished honoring prasadam, the plate must be cleaned immediately. Or also devotees can collect the remnants fallen around the plate and put in the dustbin. तो ये सब आई थिंक सबको पता ही है। तो खाना जब भोगा ऑफ सर्व करते हैं या जब ऑनर करते हैं तो शोर नहीं होना चाहिए, साइलेंस होनी चाहिए। कोई लेक्चर सुन सकते हैं या कोई डिवोटी कोई बुक पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक या लीलामृत जो नहीं खा रहे हैं। और सबको सेम आइटम देनी है, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए प्रसाद में, अनलेस किसी की कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है या किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन है तो। और जो बकेट में से जैसे डालते हैं, जब खासकर मंदिर में जब प्रसादम सर्व होता है तो नीचे बैठे होते हैं लोग, तो बकेट में से डालते हैं, तो उनके पैरों पे टच नहीं होना चाहिए कुछ भी। बकेट को ड्रैग नहीं करना है, फ्लोर पे जोर जोर से आवाज नहीं करनी है। जेंटली प्रसादम उनकी प्लेट में डालना है, खाली जगह पे सर्विंग स्पून टच नहीं होना चाहिए उनके हाथ पैर या प्लेट पे, है ना। ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और जब खत्म हो जाता है, ऑनर कर लिया डिवोटीज ने प्रसादम, तो उसको फटाफट से लेके धो देते हैं प्लेट्स को। और जो कुछ गिर गया है तो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। अब ऑनरिंग प्रसादम की ऑनर कैसे करना है। तो मान लीजिए आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी डिवोटी के घर जाते हैं और प्रसाद ले रहे हैं। One should be clean during the meals, having washed one's hands, feet, and mouth. Also, one's shikha should be bound, the head uncovered for men and feet bare. One should eat in a clean, spacious, peaceful place. If possible, one may avoid eating in a vehicle. During yatras, this is unavoidable. One should not eat at the sandhyas, sunrise, noon, or sunset, before bathing or before performing Gayatri Japa or your morning deity worship. Also, it is not proper to eat until the food from the previous meal has been digested. One may eat with legs crossed, but not spread. यहाँ पे लिखा है कि खाना भोगा ऑनर करते टाइम आपको साफ सुथरा होना चाहिए, आपके हाथ मुंह पैर सब धो के बैठना चाहिए खाने के लिए। जिसकी शिखा है उसको बांध के रखेंगे, हेड अनकवर्ड रखते हैं मैन, फीट बेयर होते हैं, चप्पल जूते नहीं डाला होना चाहिए। तो ये हम मान रहे हैं कि एक तो हम टेम्पल में या किसी के घर भी हैं तो हम नीचे बैठ के खा रहे हैं, नीचे बैठ के क्लीन स्पेस में पीसफुल जगह पे खाना चाहिए। और नहाने के बाद खाना चाहिए। अपने सारी जो डीटी वर्शिप, जो आपकी अर्चना की या गायत्री है, जपा है, वो सब कंप्लीट करने के बाद भोगा ऑनर करना चाहिए। संध्यास में नहीं खाना चाहिए। तो आपको पता है कि 3 संध्यास होती है, राइट, 3 संध्या। तो संध्या मतलब संधि, कि जब दिन में 2 टाइम का मिलन होता है उसको संधि बोलते हैं। तो एक तो होता है सनराइज, है ना, जब रात और डॉन का मतलब जब सनराइज हो रहा है वो दोनों समय का मिलन होता है, उसको वो होती है सनराइज का टाइम, है ना। तो वो एक संध्या है। दूसरी संध्या होती है नून में, जिसमें मॉर्निंग मिड डे से मिलती है। मॉर्निंग और मिड डे की संधि होती है, उस संध्या, उसको भी संध्या कहते हैं, वो नून हो गई। और जब मिड डे इवनिंग या डस्क से मिलता है, जिसको हम शाम बोलते हैं, सनसेट होता है जब, तो वो तीसरी संध्या होती है। ये 3 संध्याज होती हैं। इन तीनों संध्याज में टिपिकली टेम्पल में जपा या गायत्री वगैरह की जाती है, डीटी वर्शिप अर्चना की जाती है, तो उस समय पर नहीं खाते, अपनी वो ड्यूटीज पूरी करने के बाद खाते हैं, नहाने के बाद खाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए। अपना खाना पिछला अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अगर आपने अभी खाया था थोड़ी देर पहले, तो फिर अगला नहीं लेना चाहिए। लेग्स क्रॉस करके बैठना चाहिए, फैला के नहीं बैठना चाहिए। कीपिंग द प्लेट इन वंस लैप इज नॉट प्रॉपर। जैसे कि अगर जमीन पे बैठ के खाते हैं तो जमीन पे रख के खाना चाहिए प्लेट को, नॉट इन द लैप। Ayurveda recommends sitting on the floor with an asan to take prasadam with the legs crossed to ease the digestion. Anyone over 50 when body does not support may eat while seated at a table. तो अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप टेबल पे बैठ के खाइए, और अदरवाइज नीचे बैठ के और प्लेट को भी नीचे रख के विद लेग्स क्रॉस्ड खाना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। Before beginning a meal, one should glance over the prasadam and pay one's respects to it, remembering that it is the mercy of the Lord. One should glorify the Lord's prasadam by chanting the prayers. तो देखना चाहिए प्रसादम को, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, उनकी मर्सी दया है।
तो उसको रिस्पेक्ट पे करने चाहिए, उसको रिस्पेक्टफुली खाना चाहिए। इसके बारे में से एनालॉजी आती है कि जिस तरीके से हनुमान जी मदर सीता को देखते थे या उनके लिए व्यवहार था, ऐसा व्यवहार होना चाहिए प्रसाद के लिए, है ना, बहुत रिस्पेक्टफुल ऑनर वाला, कि मुझे कृपा मिली है, ना कि रावण जैसा कि भोग करने की इच्छा से देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने भोग के लिए खा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भाव होना चाहिए कि ये भगवान की करुणा है जो मुझे मिल रही है, और उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए बाय चैंटिंग द प्रेयर्स। प्रेयर्स हमने पहले बात डिस्कस की थी। रूल्स फॉर ईटिंग एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसमें अपेंडिक्स 6 पेज नंबर 40 पे कुछ डिटेल्स थी, वो आई थिंक हम पढ़ चुके हैं पहले, बट लेट मी जस्ट रेफर बैक एक बार। Yes, so these are the prayers that we already know. If anybody has not memorized them, please try to memorize these. Okay. The next section is rules for eating and for drinking water. While eating or drinking, do not make disturbing noises or find fault with the taste of the prasadam. Use only the 5 fingers of the right hand to touch and place food in the mouth. Eating with the fingers is recommended because the digestive processes begin with the sensation of food touching the fingers. Left hand should be used only for lifting a water cup, and then only if one can pour the water into the mouth without touching the cup to the lips. Tear large items such as chapatis and puris with the right hand and then place the small pieces in the mouth. Do not use your left hand to tear chapatis and puris. One should not consume a large item by taking it in one's mouth and tearing it with one's teeth. When the right hand is clean before a meal, one may use it to hold the cup and pour the water into the mouth so the cup does not touch the lips. During a meal, one's right hand touches one's mouth. So one should take the cup in one's left hand and pour the water into one's mouth. If the cup cannot be poured properly, one may hold it in one's right hand and drink using one's lips. तो इसमें बताया कि खाते समय प्रसादम ऑनर करते समय कैसे खाना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए। तो एक तो इसमें बताया गया कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, राइट हैंड से, लेफ्ट से नहीं। और हाथ से खाना चाहिए इसमें लिखा है, क्योंकि उससे डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है। बहुत ज्यादा नॉइज नहीं करनी चाहिए, है ना, मुंह से, दांत से खाना खाते टाइम। और खाने को, प्रसाद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जैसे हमारी टेंडेंसी होती है फॉल्ट फाइंडिंग की, तो फॉल्ट्स नहीं फाइंड करने चाहिए प्रसाद में कि इसमें ये कम है, ये ज्यादा है, ये ऐसा है, वैसा है। नहीं, रिमेम्बर कि आप इसका भोग नहीं कर रहे हैं, आप इसको ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और खाना खाने से पहले जब आपके हाथ साफ होते हैं तो आप दाएं हाथ से पानी पी सकते हैं, और उसको ऐसे पीना है कि वो कप मुंह को टच नहीं हो, ऊपर से पानी डालना है माउथ में। और खाने के बीच में अगर पानी पीते हैं तो क्योंकि आपका दायां हाथ तो अब कंटामिनेट हो गया, वो मुंह के अंदर लग रहा है, मुंह में लग रहा है, तो फिर आप बाएं हाथ से पानी पिएंगे, ठीक है, बाएं हाथ से पानी पीते हैं। और तब भी ऐसे ही पीते हैं कि कप आपके लिप्स को टच ना हो। बट मान लीजिए कि कप थोड़ा इतना ऐसा नहीं बना हुआ कि वो पानी उससे पोर हो सके माउथ में बिना टच के, तो फिर उसको लिप्स से पी सकते हैं। जो चपाती या पूरी जैसे तोड़ते हैं वो भी दाएं हाथ से तोड़ते हैं, और बाएं हाथ से नहीं तोड़ते, बाएं हाथ को थोड़ा साफ रखते हैं, तो वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में। तो बाकी बताया गया, ऐसे पूरा बड़ी आइटम मुंह में डाल के और फिर उसको दांतों से नहीं तोड़ना है, उसको हाथ से तोड़ के मुंह में डालना है। ये सब तो आपको पता ही है, बट स्टिल गुड टू रिव्यू इट। नेक्स्ट सेक्शन है फूड क्वांटिटी। Overeating causes disease and decreases one's lifespan. It also stops one's spiritual advancement, generates sin, and makes one an object of criticism. Ideally, one should eat so that half one's stomach is filled with food, 1/4 with water, and the remainder with air. अब इसमें क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। तो मैंने 2-3 बार ये श्लोका कोट किया है, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट वर्ड्स है, राइट, जिसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं कि किस किस वेगों को कंट्रोल करना चाहिए, है ना।
तो वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग हैं हमारे शरीर के, जिन पे हमको नियंत्रण रखना चाहिए। तो उसमें से 2 आते हैं, जीवा वेगम, उदर वेगम। तो जीव है जो टंग, कि क्या खाना है, क्वालिटी ऑफ फूड, कि जैसे मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, या अनियन गार्लिक नहीं खाना, इस तरीके से वो हो गया क्वालिटी ऑफ फूड, या फिर प्रसाद ही खाना है। और उदर होता है, उदर का मतलब है पेट, कि कितना क्वांटिटी में खाना है। तो यहाँ पे उदर के वेग की बात की गई है फूड क्वांटिटी में, कि अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है आजकल के लोगों की बीमारी जो है ओबिसिटी की, वो ज्यादा खाने से है ना, गलत भी खाते हैं और ज्यादा भी खाते हैं। तो ज्यादा ऐसे नहीं खाना, उससे क्या होता है, एक तो आपके शरीर में बीमारियां लगती हैं, अपनी आयु कम होती है। दूसरा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा खाना चाहिए। जनरेट सिन, तो आपको बोलेगा कि अगर मैं प्रसाद खा रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत सारा खा लूं तो उसमें क्या गलत है? ठीक है, बीमारी लगती है, आयु कम होती है, ये सब तो अलग बात है, पर पाप कैसे लगेगा? पाप ऐसे लगता है कि हमारे लिए हर चीज का कोटा है, कि हम प्रकृति के कितने रिसोर्सेस को उपयोग कर सकते हैं, है ना। सारी प्रकृति, सब कुछ जो है वो भगवान का है। ईशावस्यम इदम सर्वम, है ना, ये श्री ईशोपनिषद की का सबसे पहला वर्ष है, कि ईशावस्यम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है। तो हमें चाहे वो चीजें अलाउड हैं खानी, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब खाने अलाउड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इतना खा लें कि हम अपने कोटा से ज्यादा एक्सीड कर जाएं। तो इसे फालतू में ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो उससे भी पाप लगता है, क्योंकि है तो वो भी लिविंग एंटिटी, राइट, पेड़ पौधे भी तो लिविंग एंटिटी है ना, लेकिन उनको खाने को हमें अनुमति दी गई है। पर इसका मतलब नहीं कि हम उस अनुमति का दुरुपयोग करें और अपने कोटा से ज्यादा खाएं, है ना। इसीलिए उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर के पोषण के लिए चाहिए, उससे ज्यादा फालतू में अपने भूख के लिए नहीं खाना ज्यादा। तो उसमें भी फिर क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि खासकर वैष्णव को थोड़ा हेल्दी, अच्छा रहना चाहिए बॉडी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट निकला हुआ है, या बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो वो भी फिर जो दूसरे लोग हैं, कर्मी लोग, वो देखते हैं कि देखो ये बोलते हैं कि अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करो, और ये लोग इतना खा रहे हैं। तो चाहे प्रसाद भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है। इसमें भी बताया गया है कि आपके स्टमक की कैपेसिटी का 50% खाते हैं खाना, और 25% पानी होना चाहिए, और बाकी का 25% हवा होनी चाहिए। तो इतना देखिए, 50% खाते हैं। कई बार हम लोग कैसे खाते हैं, इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि अपनी कैपेसिटी से 100% से ज्यादा खा लेते हैं, है ना। वो यहाँ पे मना किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है आफ्टर द मील, नंबर ई, आफ्टर द मील। It is appropriate to chant the Prem Dhwani at the end of a meal before rising to leave. After finishing a meal and while waiting for others to finish, one may chant aloud various shlokas and prayers glorifying the Lord. Out of respect for others who are still eating, all persons in a row should wait for others in the same row to finish before rising. After rising from the meal, one should wash one's hands without delay and then rinse one's mouth at least 3 times, and finally, one may wash one's feet. Do not take rest or perform any strenuous labor directly after a meal. One should maintain a tranquil frame of mind as one did during the meal by remembering the Lord, chanting his name, and discussing his pastimes. After the meal, the eating area should be thoroughly cleaned with water. तो बताया गया कि अब आपने प्रसाद ऑनर कर लिया, अब क्या करेंगे? प्रेम ध्वनि प्रेयर्स चैंट कर सकते हैं। हमने प्रेम ध्वनि प्रेयर्स के बारे में बात की थी पहले। उसमें कई सारी आती हैं, शुरू होती हैं प्रभुपाद से, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। इस तरीके से फिर इस्कॉन फाउंडर
पीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बोलते हैं। फिर हरिदास ठाकुर, पंच तत्व के बारे में, गोस्वामी के बारे में, वृंदावन धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, मायापुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सारी प्रेम ध्वनि प्रेयर्स होती हैं जो आपको पता होंगी और इस बुक में भी आई थिंक दी हुई थी। वो बोलते हैं बिफोर राइजिंग टू लीव, और मील खत्म करने के बाद वेट करते हैं कि दूसरे लोग भी खत्म कर लें, और जैसे एक लाइन में बैठते हैं ना, टेम्पल में नीचे बैठे होते हैं लाइन में, तो जो उस रो में, आपकी रो में अगर लोग खा रहे हैं तो उनको खाने की वेट करनी चाहिए, उसके बाद खड़े होना चाहिए। बाकी आप श्लोकाज रिसाइट कर सकते हैं, कोई प्रेयर्स हैं, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड है ना, अब तो आप लोगों को प्रेयर्स हैं, श्लोकाज आते हैं बहुत सारे, वो कुछ चैंट कर सकते हैं, या कोई वैष्णव भजन हो गया, प्रेम ध्वनि प्रेयर्स हो गई, इस तरीके से कुछ भी भगवान को ग्लोरीफाई करने वाली चीजें बोली जा सकती हैं, चैंट की जा सकती हैं। फिर उसके बाद मुंह धोना चाहिए 3 बार, माउथ को रिंस करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और फाइनली पैर भी धोने चाहिए। उसके बाद ना तो ऐसे रेस्ट करते हैं, और ना ही कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रेनुअस लेबर करते हैं खाने के बाद। ट्रैंक्विल फ्रेम ऑफ माइंड रहना चाहिए, मतलब जैसे पहले आप खाना खाते टाइम कोई लाउड नॉइज नहीं थी, आराम से साइलेंटली बैठ के सब खाना खा रहे थे, उसी तरीके से बाद में भी ऐसा ही रहना चाहिए। भगवान के की लीलाएं, उनके नाम, उनके गुण, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनको ग्लोरीफाई करना है, याद करना है, वो कर सकते हैं। और जहाँ पे खाना खाया था, हमने पहले बात की थी, वो जगह दूषित मानी जाती है, इसलिए उस जगह को भी अच्छे से साफ करना चाहिए पानी से। तो ये हो गया प्रसादम वाला पोर्शन कंप्लीट। एक नेक्स्ट पार्ट और कंप्लीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4, डीलिंग्स विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज, कि अलग अलग तरीके के डिवोटी से, भक्तों से कैसे डील करना है। तो फर्स्ट सेक्शन है 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। Srila Rup Goswami says in the Nectar of Instruction that one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, and associate and faithfully serve a pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो ये बताया गया कि तीन प्रकार के डिवोटी होते हैं। एक तो वो जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, है ना, उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे जिनकी दीक्षा हुई है, तो नाम का जाप तो करते ही हैं, पर साथ में दीक्षा भी हुई है। और तीसरे हो गए जो उत्तम अधिकारी हैं, जो प्योर डिवोटी हैं, जो जिनको लिबरेटेड सोल्स माना जाता है, और वो अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहते हैं सारा टाइम। ये 3 तरह के डिवोटीज हैं। और ये श्रीला रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की 5th वर्स में बताया है कि 3 तरह के डिवोटीज से कैसे उनको अपनी रिस्पेक्ट ऑफर करनी चाहिए। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 5th वर्स। इसकी सारी वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पहली 4 तो ऐसी हैं जिनको याद किया जाना चाहिए, और 5th भी ये है जो भी बता रहे हैं। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. तो जो भगवान के नाम का जाप करता है, उसको मेंटली, माइंड में रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए। One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone diksha or initiation. जिसकी दीक्षा हुई है उसको obeisances पे करनी चाहिए, जैसे कि दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। And is engaged in worshipping the deity, जो deity worship भी कर रहे हैं। And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is engaged in undeviated devotional service and whose heart is devoid of any propensity to criticize others. तो प्योर डिवोटी का ये लक्षण होता है कि वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी की निंदा, आलोचना, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते, जो कि सभी जीवों की
प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्योर डिवोटी जो सारा टाइम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वो प्योर डिवोटी को कैसे करना है, हमने उनके साथ एसोसिएट करना है और उनको सर्व करना है। तो यही बात इसमें वैष्णव एटिकेट्स में बताई गई है कि ये 3 तरह के डिवोटीज ये होते हैं। डीलिंग्स विद द स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा, तो पिछले में ये हो गया कि मेंटली ऑनर किया, ओबेसेंसेस ऑफर की, और मेंटली तो ऑनर कर ही रहे हैं, पिछले वाले स्टेप का तो काम करोगे ही, मेंटली ऑनर करोगे बट साथ में ओबेसेंसेस भी करोगे, और प्योर डिवोटी को मेंटली ऑनर भी कर रहे हो, ओबेसेंसेस भी पे कर रहे हो, और उनको सर्व भी, उनकी सेवा भी कर रहे हो। डीलिंग्स विद द स्पिरिचुअल मास्टर। अब आपके गुरु के साथ आपकी कैसे डीलिंग होगी? One should humble oneself submissively and render service to the spiritual master. One should take the orders of the guru as one's life and soul. In the presence of guru, one should not instruct others without receiving his permission. In the presence of the guru, one should not take one's own disciples. One should simply obey the instructions of the guru and should not question. We should not disobey the instruction thinking that we know his real inner feelings. One should never instruct one's own guru, even if one wants to present something to one's guru, thinking that this information may be helpful. One should always present it in a very humble spirit. One should never argue with one's spiritual master. One should never present one's qualification to the guru and should always remain in a very humble position. One should never sit on the same level as a spiritual master unless one receives his permission. तो इसमें गुरु के बारे में बताया गया है। एक्चुअली गुरु से कैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ, हम लोगों ने अभी रिसेंटली इस्कॉन डिसाइपल कोर्स किया था जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स दी गई हैं। आप भी अगर हो सके तो किसी टाइम वो कोर्स कर सकते हैं, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। पर इसमें उसका थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिया गया है कि कैसे करना है। तो हमें पता ही है कि हमेशा सबमिसिव रहना है, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना, अपनी अपनी बड़ाइयां नहीं करनी गुरु के सामने। गुरु कुछ बोल रहे हैं तो उनको इंटरप्ट नहीं करना। जब गुरु कुछ बताते हैं तो उसमें कुछ भी करेक्ट या ऐड नहीं करते। अगर आपको कुछ लगता भी है कि कोई बात बोलनी है गुरु को, कोई बात आपको लगती है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे हेल्पफुल हो सकती है, तो बहुत ही हम्बली बोलनी होती है, उसका तरीका होता है बोलने का। कभी भी उनको चैलेंजिंग स्पिरिट में या आर्ग्यूमेंटेटिवली बात नहीं करनी, या इवन वन ऑन वन भी ऐसा नहीं चैलेंजिंग या आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं करना। ये मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सामने स्वयं कृष्णा है या बलराम है ना, बलराम गुरु तत्व है। तो आप उनके सामने बिल्कुल सबमिसिव रहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे उनसे ज्यादा पता है, कभी भी आपको उनसे ज्यादा नहीं पता हो सकता। ये मत सोचिए कि गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसको अपना अपना हार्ट एंड सोल मान लीजिए कि मैं इसको करूंगा, जैसे प्रभुपाद ने किया था, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं, ये नहीं, गुरु बोल कुछ रहे हैं पर मैं इनको जानता हूँ, ये चाहते कुछ और हैं। ऐसा नहीं, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं उनको बहुत अच्छे से जान गया हूँ या मैं उनकी इनर फीलिंग समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। तो अपने आप को बहुत ही लो फॉलन सोचना है, जो गुरु के बिना कुछ नहीं, जिसका कुछ कोई गति नहीं हो सकती, है ना। हम मॉर्निंग में जो गुरु अष्टकम गाते हैं उसमें हम सुनते हैं कि कैसे गुरु हमेशा भगवान की नित्य लीलाओं में और उनकी 9 जो लिम्स हैं भक्ति के, उनमें लगे रहते हैं गुरु सारा टाइम। तो हम उस पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमको कभी भी अपने आप ऐसा नहीं सोचना कि गुरु तो बस हमारी तरह ही ऑर्डिनरी हैं। रिमेम्बर कि वो इन 3 प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं, उनको सेम दर्जा देना है जो कृष्णा को देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कृष्णा है या वो भगवान है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि वही हमको भगवान दे सकते हैं, इसीलिए वही वो हमारे लिए भगवान की तरह है। इसमें ये भी बोला गया है कि कभी भी गुरु के सेम लेवल पे नहीं बैठते हैं, उनसे नीचे स्थान पे बैठते हैं, अनलेस वन रिसीव्स हिज परमिशन। और
तो ह्यूमिलिटी की, सर्विट्यूड की, सर्विस की स्पिरिट होनी चाहिए गुरु के साथ। उनसे सीखने की स्पिरिट होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं उनको अपनी बड़ाइयाँ बताऊं, उनको अपनी उनको सिखाऊं, उनको अम, अ, ऐसा नहीं समझना, जैसे मैं अभी बता रही थी। अब मैं आपको लेट मी शो यू गुरु अष्टकम की एक दो वर्सेस, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो लास्ट की जो दो वर्सेस हैं उसमें क्या बोलते हैं, देखिए, साक्षात् धरित्विना समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यथैव षड्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। The spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities, that all the scriptures say that. Sakshat Dharitvina Samast Shastre. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है कि गुरु की मर्सी के बिना कृष्णा नहीं मिल सकते। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तु वांस्तस्य यशास्त्री सान्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। By the mercy of the spiritual master, one receives the benediction of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advancement. Therefore, I should always remember and praise the spiritual master at least 3 times a day. देखिए, त्रिसंध्यम यहाँ पर भी आया। ध्यायन स्तुवम तस्य यशस त्रिसंध्यम, that I should remember Dhyayan and I should sing his glories, or I should praise him at least 3 times a day. I should offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप एटर्नल होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि अब तो मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया, अब तो मुझे समझ आ गया क्या करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे गुरु की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर गुरु चले भी जाए, मान लीजिए ही लीव्स हिज बॉडी, गोज बैक टू गॉड हेड, तब भी आप ऐसा मत सोचिए कि गुरु से कुछ छुपा रहेगा। तब भी आपका रिलेशनशिप गुरु के साथ चलता ही रहता है, क्योंकि वो स्पिरिट का रिलेशन है, वो इटर्नल रिलेशनशिप है, वो चलते रहेगा इसके बाद भी। और गुरु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो, कि वो आपको बैक टू गॉडहेड लेके जाएंगे। इसलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम दीक्षा के समय जो भी वाउज लेते हैं उनको हम पूरा करें। तो ये सब बातें याद रखते हुए, अपना रिलेशनशिप गुरु के साथ याद रखते हुए, गुरु की पोजीशन याद रखते हुए उनके साथ बिहेव करना होगा। Just like Lord Krishna is non-different than his name or picture, similarly there is no difference between the spiritual master and his name and picture. Hence one should keep pictures of Guru and Krishna at proper place. One should not read books apart from those written by the Guru and the Parampara unless one has permission and blessings. Okay, next section is dealing with the seniors. Within a Vaishnav tradition, it is an important expression of our humility to respect those who are in the senior position than ourselves. तो senior, अभी हमने पहले बताया गुरु के साथ कैसे डील करना है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। फिर है सीनियर्स की, जो जैसे जिनकी जो बहुत समय से कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, या बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भक्ति का पाथ, या जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, तो उन लोगों के साथ जो सीनियर है आपसे, उनके साथ कैसे आपको बिहेव करना है। तो वैसे तो देखिए, कोई भी है, हमें उसके साथ रिस्पेक्ट से, ह्यूमिलिटी से, सर्विस एटीट्यूड से ही बिहेव करना है, ठीक है ना, टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन सीनियर्स के साथ थोड़ा एटिकेट्स दिए गए हैं कि ह्यूमिलिटी, एक तो पहला पॉइंट बताया। इन द चेन ऑफ सीनियरिटी, द सीनियर मोस्ट वैष्णव इज द गुरु who is to be respected as a representative of God, so he must be given the same respect as Krishna himself. तो जो भी सीनियर मोस्ट वैष्णव होते हैं, उनको वो गुरु हैं, तो उनको भी
भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी कृष्णा की तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आर द सन्यासीज। तो जैसे कि इसमें ये जो बी है, इसमें आ जाएंगे मान लीजिए आपके शिक्षा गुरुज जो भी होते हैं। याद रखिए कि जो हम डिसाइप्लिक सक्सेशन हमने कई बार पढ़ा है ना, वो डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है वो शिक्षा की लाइन है, वो दीक्षा की लाइन नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कि ये वो लोग हैं जिनसे पिछले आचार्य से जिन्होंने शिक्षा ली थी, शिक्षा की लाइन है। इसलिए शिक्षा गुरु का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जो दीक्षा गुरु है उन्हीं को ही मैं, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन सुनूंगा, उन्हीं के ऑर्डर्स करूंगा। उनके भी करने हैं, लेकिन जो आपके शिक्षा गुरु हैं, टिपिकली हमारा रिलेशनशिप शिक्षा गुरु के साथ ज्यादा इंटीमेट होता है। उनसे हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। वो हमें ज्यादा जानते भी होते हैं, तो वो हमें अच्छे से वन ऑन वन काउंसलिंग भी करते हैं। तो उनको भी भगवान की तरह रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट आर द सन्यासीज। Among the sannyasis themselves, seniority is considered on the basis of who has taken sannyas initiation earlier. All sannyasis should be offered respectful obeisances, particularly when one first sees them in the day. Even Mayavadi sannyasis should be given proper respect, although one should not associate with them. तो उसके बाद आ गए सन्यासी जिन्होंने सन्यास आश्रम लिया है, उसमें भी सीनियोरिटी। तो सीनियोरिटी हमेशा इस हिसाब से कि किसने पहले जैसे सन्यास आश्रम लिया है या पहले दीक्षा ली है, इस हिसाब से। और किसी भी सन्यासी को, चाहे वो मायावादी सन्यासी ही क्यों ना हो, सबको ही रिस्पेक्ट देनी है। देखिए हमने तो सबको ही रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं सोचना कि ओके प्रभुपाद ने मायावाद का खंडन किया था बहुत अच्छे से, हम मायावाद का खंडन करते हैं, नो डाउट हम उसको सिंफुल मानते हैं मायावाद को, लेकिन फिर भी मायावादी सन्यासी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन उनकी एसोसिएशन कभी नहीं लेनी। नेक्स्ट आर द गुरुज गॉड ब्रदर्स। तो जो भी आपके गुरु हैं, उनके जो गॉड ब्रदर्स होते हैं जिन्होंने सेम गुरु से दीक्षा ली है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सब आपस में गॉड ब्रदर्स हैं, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हिज होलीनेस राधानाथ महाराज हैं और गोपाल कृष्ण महाराज हैं, वो आपस में गॉड ब्रदर्स हो गए। या भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, वो आपस में सब गॉड ब्रदर्स हो गए। तो इस तरीके से गॉड ब्रदर्स होते हैं जिनके सेम गुरु होते हैं। तो आपके गुरु आपके लिए पूजनीय है, नो डाउट, है ना। सारे सन्यासीज महाराज सब पूजनीय हैं, लेकिन उनके जो गॉड ब्रदर्स हैं, जो दूसरे गुरु हैं, तो जैसे कि किसी ने दीक्षा ली है, मान लीजिए वैशेषिका प्रभु से, तो वो सोचेगा कि राधानाथ महाराज को मैं ज्यादा नहीं, इतना रिस्पेक्ट की जरूरत है, उतना बिहेवियर नहीं करने की जरूरत, उतने पूजने नहीं है जितने मेरे अपने गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है, जो गॉड ब्रदर्स हैं उनको भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर की तरह ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Devotees who have undergone Brahman Diksha should be respected. Again, seniority is determined on the basis of who has been initiated earlier. Devotees who have accepted Diksha before us should be given due respect. Special respect must be offered to the devotees who are senior in age. One should not instruct another person in the presence of a senior Vaishnav without first receiving his permission. When ghee lamp is being offered to devotees after Aarti, seniority must be taken into account. तो देखिए यहाँ पे ऐसे बताया गया कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, लेकिन हमारे लेवल पे तो सारे ही सीनियर हैं, ठीक है। हमको ये जाके कि लोगों से नहीं पूछते फिरना कि अच्छा आपकी कब दीक्षा हुई थी और आपकी कब हुई थी, तो फिर आप उनसे 1 साल सीनियर हैं, आप ऐसा नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, ये भक्ति का संसार है, राइट। तो इसमें सभी को अपने से सीनियर मान के, सभी को ये जनरल रूल मान सकते हैं कि सभी मेरे से सीनियर हैं, है ना। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वो आपसे सीनियर मान लीजिए और उस तरीके से उनको ट्रीट कीजिए। लेकिन वैसे इसमें बताया गया है, तो ये ज्यादा एडवांस लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। पर ऐसा बताया गया है कि जो पहले जिसकी दीक्षा हुई होती है वो
सीनियर हो गया उसको जैसे कि आरती पहले दी जाती है, जैसे घी लैंप ऑफर करते हैं ना हम, आरती की जो भी हम निर्माल्य ऑफर करते हैं जब भक्तों को, तो सबसे पहले जो सीनियर होते हैं उनको करते हैं। पर ये अगेन मंदिर में जैसे आप जाएंगे, आपके घर में बड़े वैष्णव आए हैं, तो आप जैसे पहले किसी महाराज को करेंगे, फिर उससे जो नीचे हैं ऐसे ऐसे करेंगे। और जो जब कोई सीनियर वैष्णव हो, गुरु हो, सन्यासी हो, तो हम जो जो जूनियर है वो सीनियर के सामने ज्यादा प्रीचिंग या इंस्ट्रक्शन नहीं देते। पहले उनसे परमिशन लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि तुम कुछ सिखाओ या तुम कुछ बताओ लोगों को, फिर आप बता सकते हो, लेकिन उनसे बिना परमिशन लिए उनको बोला जाता है बोलने को, आप नहीं बोलते फिर। इसी तरीके से जो एज में सीनियर हैं, है ना, उनको भी स्पेशल रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं। ये नहीं पूछने की जरूरत किसकी दीक्षा हुई है, किसके कौन गुरु हैं, कब दीक्षा हुई है, ये सब हमारे लेवल पे अगेन सभी सीनियर हैं, सभी को रिस्पेक्ट देनी है, सभी पूजनीय हैं। जो भी भक्त गण हैं वो कृष्णा के या गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमें उनको उसी तरीके से आदर देना है, क्योंकि हमें हमें सभी वैष्णवास की ब्लेसिंग्स चाहिए। जितनी ब्लेसिंग्स मिल जाए वो इकट्ठी कीजिए, जितनी दया मिल जाए, मर्सी मिल जाए, वो सब इकट्ठी करनी है हमको। तो डीलिंग्स विद गॉड ब्रदर्स, अब गॉड ब्रदर हो गए जो आपके, जैसे आपकी दीक्षा हुई है, तो जो उन सेम गुरु से जो दीक्षित हैं वो सारे लोग आपस में गॉड ब्रदर्स हो गए। तो अब ये होता है कि कैसे एड्रेस करते हैं एक दूसरे को। गॉड ब्रदर्स शुड कॉल वन अनदर प्रभु. One should, however, not try to become Prabhu because we are being so addressed. One should simply remain a servant and accept others as Prabhu. We are the servants of our God brothers, and according to a particular level of God brother, we must serve him accordingly. From our senior God brothers, we should inquire submissively, carry out their instructions, and aspire to be their obedient servant. To those who are equal, we should serve them by befriending them, assisting them, and encouraging them. To those who are junior, we should serve them by guiding them, directing them, encouraging them, and enlightening them. तो गॉड ब्रदर्स आपस में कैसे व्यवहार करेंगे ये बताया गया है। क्या एक दूसरे को प्रभु या माता जी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि कोई मुझे प्रभु बोल रहा है तो मैं बहुत बड़ा प्रभु हो गया, लॉर्ड हो गया ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, आपको तो सर्वेंट ही समझना है, अपने आप को फॉलन ही समझना है। दूसरे को प्रभु बोलना है। प्रभु सिर्फ एड्रेस करने के लिए एक रिस्पेक्टफुल एड्रेस है। फिर ये मानना है कि मैं अपने गॉड ब्रदर्स का सर्वेंट हूँ, ठीक है ना। वैष्णव है वो और हमारे ही गुरु से दीक्षित है, तो हम उनके सर्वेंट हैं, दास हैं। लेकिन फिर कौन से लेवल के, जैसे कि अगर एक ही महाराज से, एक ही गुरु से जो दीक्षित हैं गॉड ब्रदर्स, उसमें अगर आपसे कोई सीनियर है तो आप उसको अपने आप को उनका दास मान के उनकी इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करोगे, उनको सर्व करोगे, उनसे सीखोगे, है ना। एंड यू विल एस्पायर टू बी देयर सर्वेंट, है ना। अगर इक्वल हैं वो आपके, तो फिर आप उनको उनसे फ्रेंडशिप करोगे, है ना। उनको कभी भी नाम से नहीं बोलते, कर्मी नाम से नहीं बुलाते, लेकिन प्रभु से ही बुलाते हैं या माता जी बुलाते हैं। पर उनको हेल्प करोगे, जिस भी तरीके से उनको हेल्प चाहिए, इंकरेज करोगे, पाथ पे सेम बढ़ने की कोशिश करोगे, साथ में एसोसिएट करोगे उनके साथ, है ना, फ्रेंडशिप रखोगे। और अगर आपके ही गुरु से दीक्षित आपके गॉड ब्रदर हैं लेकिन आपसे जूनियर हैं, तो फिर आप उनको गाइड करोगे, उनको डायरेक्शन दोगे, उनको इंकरेज करोगे इस पाथ पे, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, एनलाइटन कर सकते हो। तो जूनियर्स को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हेन वी मीट अनदर गॉड ब्रदर वी शुड बाउ डाउन एंड ऑफर द प्रेयर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च, ये प्रेयर बोलते हैं जब हम किसी गॉड ब्रदर को मिलेंगे। We should never accept a god brother as servant unless we have the permission or order of the spiritual master. कि हमें ही नहीं सोचना कि कोई हमारा दास है जब तक कि हमें हमारे गुरु बोलें कि इनसे आप सेवा ले सकते हो किसी तरीके की, ये आपकी इस तरीके से आपके दास की तरह सेवा करेंगे, तब आप ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल आते हैं कुछ महाप्रभु की लीलाओं में, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट कुछ नाम भूल रहा है मुझे, लेकिन उसमें ऐसा था कि महाप्रभु ने किसी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम इनको अपने दास की तरह
एक्सेप्ट करो। वो मान नहीं रहे थे कि ये तो मेरे गॉड ब्रदर हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इनसे ले सकते हो सेवा, ये आपके इस काम में हेल्प करेंगे। और उनको दूसरे डिवोटी को ये बोला गया था कि आप इनकी हेल्प करो, इनकी सेवा करो। तो फिर उन्होंने उनको अपनी सेवा में लगाया था। लेकिन हम किसी को ऐसे अपनी सेवा में नहीं लगा सकते बिना स्पिरिचुअल मास्टर की परमिशन लिए। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट नेवर अलाउ द सेइंग फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटीज. Dealings between devotees should be respectful and without offense and duplicitousness. Devotees must not address one another by their karmi names. One should not praise oneself or boast of one's achievements or qualifications to the other devotees. One should know that actually one has no qualifications. Whatever we are able to do is simply due to the mercy of the Guru and the Vaishnavas. भी हमको पता है कि हमें दूसरों के सामने अपनी बड़ाइयाँ नहीं करनी, अपनी क्वालिफिकेशन नहीं गिनानी, अपनी अचीवमेंट्स नहीं गिनानी। वो आपको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, आपने खुद को अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करनी। ये मान के चले कि हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट्स या कुछ भी है वो गुरु की और वैष्णवों की करुणा से ही मिला है। तो खुद को कभी ग्लोरीफाई नहीं करते, दूसरों को हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं। और कर्मी नेम से नहीं बुलाना। अगर दीक्षित हैं तो दीक्षा, ये तो गॉड ब्रदर्स के बीच में बात हो रही है, तो दीक्षित हैं वो तो दीक्षा वाले नाम से बुलाना है। ये कभी नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अब ये बहुत होता है, इसको संस्कृत में बोला जाता है अति परिच्याद अवज्ञा। अति परिच्याद अवज्ञा, अति परिच्याद मतलब कि बहुत ज्यादा जब किसी से फेमिलियरिटी हो जाए तो कंटेम्प्ट आ जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब कोई चीज बहुत आसानी से मिलती है, जैसे कि कोई आपको ऐसा लगता है कि ओ ये तो मेरा गॉड, चाहे वो आपका गॉड ब्रदर है, लेकिन आपको उनकी एसोसिएशन बहुत आसानी से मिलती है, या वो कुछ सिखाते हैं आपको, तो आप उसको लाइटली लेते हो, चीपली लेते हो, तो उसका मतलब हो गया कि अति परिच्याद अवज्ञा, कि आप उसकी अवज्ञा कर रहे हो। तो इसलिए डीलिंग्स आप ऐसा रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि हाँ इनसे इनसे क्या फर्क पड़ता है, हम इनसे लूजली भी चीपली भी डील कर सकते हैं, नहीं, दैट शुड स्टिल बी रिस्पेक्टफुल, नो ऑफेंस एंड नो डुप्लिसिटसनेस। फिर नेक्स्ट है, if a god brother or god sister is undergoing some difficulty on account of sickness or bereavement in the family and or is in emotional turmoil due to some reason, one must help in word and deed. As the saying goes, a friend in need is a friend indeed. The bonds between devotees will be tested at the time of difficulty. We cannot ignore such developments as being material. तो ये तो दुखालय में शाश्वतम है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कभी कोई बीमारी, कभी कोई लॉस, है ना, मृत्यु, कुछ भी फैमिली में, कभी डिवोटीज का पर्सनल कुछ ऐसा होता रहेगा। तो अपने वर्ड से, बॉडी से, माइंड से, हर तरीके से फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। उनके लिए एक्स्ट्रा चैंटिंग की जा सकती है, भगवान से उनके लिए प्रे किया जा सकता है, और फिजिकली भी उनको जो हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली भी जो हेल्प चाहिए, इमोशनली, जिस भी तरीके से इस दुखालय में अगर आपके गुरु भाई को कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो मिल देना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये सब तो मटेरियल है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये सब मटेरियल है, लेकिन क्योंकि अभी हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, तो हमें एक दूसरे की बॉडीली रिलेटेड नीड्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको उसमें हेल्प करनी जरूरी है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है सोच के कि ये मटेरियल है या बॉडीली है। ये तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो रिलेशनशिप खराब होता है, दूसरा वैष्णव जो होते हैं वो तो बहुत करुणामय और कंपैशनेट होते हैं। तो ऐसा करते हैं तो फिर आपको भी दया नहीं मिलेगी वैष्णवों की। हमें, जैसे मैंने बोला था, बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत दया चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी भक्ति में भी प्रगति, आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी। और रिमेम्बर कि कृष्णा को तो सारे ही जीव प्रिय हैं, है ना, लेकिन जो भक्त हैं वो तो कृष्णा को बहुत प्रिय हैं। कृष्णा तो भक्त वत्सल हैं, है ना, वो और भी ज्यादा प्रिय हैं। तो कृष्णा को और राधा रानी को खुश करने के लिए भी आपको भक्तों की, और खासकर अगर आपका कोई गॉड ब्रदर है, उसकी हेल्प करने के लिए तो आपको फिर
आउट ऑफ द वे जाके अच्छे से हेल्प करनी चाहिए. If a devotee has strayed away from the devotional service and has not been in the association of devotees for a considerable period, he or she must not be chastised for being in Maya or reprimanded in a way that will push him or her further away from the lotus feet of spiritual master. One must offer love, encouragement, friendship, and make him or her feel once again at home in the company of devotees. तो ऐसा होता है, कई बार दीक्षित लोग भी छोड़ के चले जाते हैं. प्रभुपाद बोलते थे ना कि कौन रहता है इसमें अचंभे की जरूरत नहीं है, पर कौन चले जाता है इसमें अचंभे की जरूरत नहीं, कौन रहता है ये अचंभित करने वाली बात है. क्योंकि रहने वाले लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि लोग कई बार शुरू तो कर देते हैं प्रोसेस, लेकिन फिर टिक नहीं पाते उसमें, और कई बार तो दीक्षा लेने के बाद भी छोड़ देते हैं. ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आगे जाके भी छोड़ देते हैं. तो अगर ऐसे कोई छोड़ दे भक्तों का संग, और रिमेम्बर कि भक्तों का संग छोड़ दिया तो भक्ति खत्म. तो अगर कोई भक्तों का संग छोड़ दे, आपको लग रहा है कि ये ये हमारा भक्त था जो अब आता नहीं है, हमारे क्लासेस में नहीं आता, या टेम्पल में नहीं आता, प्रोग्राम्स में नहीं आता, प्रसादम ऑनर करने नहीं आता, कुछ भी ऐसा लगता है, तो उसे जेंटली डील करना है. उसको ऐसे क्रिटिसाइज या चेस्टाइज नहीं करना, डांटना नहीं है कि देखो तुम तो माया में पड़ गए हो. गलत गलत नहीं बोलना, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी बाहर जा रहा है, बाहर निकलने वाला है. तो उसको ऐसा बोलेंगे तो वो और बाहर खत्म हो जाएगा, उसका चले जाएगा वो. अगर आप चाहते हो कि वो भक्ति में बना रहे, तो उससे जेंटली डील करना है, उसको प्यार से, एंकरेजमेंट से, और उसको ऑनर से, रिस्पेक्ट से वापस भक्तों के संग में लाना है. तो उसको वापस चैंटिंग करवानी है, वापस भगवान के चरणों में लाना है, नहीं तो दूर चले जाएगा. Dealing with the ladies, a woman should be given all respect, particularly if she is a Vaishnavi and addressed as such. Brahmachari should see every woman as his mother, and a Grasta should see every woman except his wife as his mother. Brahmacharis should associate with Matajis only so far as required to execute the devotional service and no more. तो ये तो पता ही आपको, हम माताजी बोलते हैं, गृहस्थ सबको माताजी बोलते हैं सिवाय अपनी वाइफ को, और ब्रह्मचारी सभी को माताजी बोलते हैं. और ब्रह्मचारी माताजी से एसोसिएट नहीं करते अनलेस कोई सेवाओं के लिए जब करना पड़ता है, एसोसिएट तभी करते हैं. Dealings with the guests. When guest comes to our temple and homes, it is the Vaishnava etiquette to treat them with great respect and love. They should be welcomed with sweet words, seat, water, prasadam, and according to our means. तो जब घर पे कोई वैष्णव आते हैं, या आप टेम्पल में सेवा करते हैं और टेम्पल में आपके कोई आते हैं विजिट करने के लिए वैष्णव, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, उनको सीट देते हैं बैठने को, और पानी देते हैं, प्रसाद देते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से करते हैं. तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी इस सेक्शन का एटलीस्ट 3 पेज और पढ़े हैं, तो वी कैन do this later. Please let me know if there is any questions about any of this. And please share in the group अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट्स लगते हैं कि हम कैसे अब अपने लाइफ में कुछ चीजें चेंज करें, इनकॉर्पोरेट करें, तो प्लीज शेयर एनी सजेशंस. हरे कृष्णा. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरि बोल. थैंक यू फॉर लिसनिंग.